हेलो जी। तो कैसे हो माय डियर स्कॉलर। तो देखिए, आज आपको भी पता है मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है वो आपको बना दी है। बट मोस्ट ऑफ बच्चों का एक सेम कॉमन डाउट है कि मैम क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में हुए हैं, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपडेट हुए हैं, तो उसके बेसिस पे क्या हमारी कट ऑफ इम्पैक्ट होने वाली है। तो इसलिए ये सेशन आप लोगों के लिए मैंने लगाया है। सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और आप लोग मुझे देख सकते हो डेली 11 बजे और शाम को 6 बजे। हम आपको कोर्स ही नहीं, आपको जॉब की गारंटी भी देते हैं। यदि आप हमारे यहाँ से कोर्स लेते हो, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको जॉब भी एश्योर की जाती है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का अभी आप लोगों का एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आपको ज्वाइन करना है, आप एनरोल कर सकते हो। ये ज़्यादा फटा ऐप कुछ फीचर्स हैं जिनको आप लोग आफ्टर डाउनलोडिंग ऐप आप लोग इंजॉय कर सकते हो। ये मेरे वो बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में अपना सिलेक्शन लिया है, अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। ठीक है, यदि आप पेपर 1 लेते हो तो वो आपको 4999 में पड़ जाता है। पेपर 2 लेते हो तो 6499 में आपको पेपर 2 पड़ता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लेते हो तो 8999 में आपको कंप्लीट कोर्स पड़ता है। ये मेरी फर्स्ट पेपर का शेड्यूल है एंड दिस इज माय सेकंड पेपर शेड्यूल की कौन कौन सी क्लासेस आपकी कब कब होती है। देखो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहती हूँ। कुछ चीजें जो है वो कॉमन है, पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर मैं आपको इस टॉपिक पर बताती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पेपर जो है आप लोगों का 2 शिफ्ट में हुआ है। और चूंकि पेपर 2 शिफ्ट में होता है, जब लेवल डिफरेंट होता है तो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होता है, और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो रिजल्ट आप लोगों का परसेंटाइल में आता है, नॉट अ परसेंटेज। अब ऐसी सिचुएशन में यदि मैं बात करूँ तो पेपर जो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था वो इजी था आप लोगों का। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, मैं ये भी नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन हम मॉडरेट टू हाई हम इस पेपर को कंसीडर कर सकते थे। अब आप लोगों का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, इस फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों के ऑल एन एवरेज यदि मैं बात करूं 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर अपडेट हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों के 5 क्वेश्चंस जो है ना वो हुए हैं आप लोगों की ड्रॉप। ठीक है जी। यदि मैं आप लोगों से बात करूं इसमें, तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में आप लोगों के ओनली 2 क्वेश्चंस आपके ड्रॉप हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें ड्रॉप नहीं हुए हैं। वैसे मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के ये बताया था कि ड्रॉप क्वेश्चन कौन कौन से हुए हैं और अपडेट कौन कौन से हुए हैं, तो आप स्पेशली वो वीडियो में जाकर भी देख सकते हो। अब ड्रॉप क्वेश्चंस का होता है क्या है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक साइंस वर्क करता है, वो क्या है, मैथ मान लो। देखो, ड्रॉप क्वेश्चंस का, क्योंकि ड्रॉप क्वेश्चंस किनको किया जाता है, पहली चीज वो सुनो। एनटीए ने जो है कोई क्वेश्चन आपको दिया, अब वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप लोगों का होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी। यदि एनटीए को लगता है कि हाँ यार इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है और ये मेरी गलती है, मतलब एनटीए को लगता है कि मेरी गलती है, तो वो उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। बट ड्रॉप क्वेश्चन का मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने वो क्वेश्चन क्या किया है, आप लोगों का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार से, तो मोस्टली सारे स्टूडेंट जो है वो आप लोगों के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ एक क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि यार ये आ नहीं रहा है, छोड़ो क्या ही करना, है ना। तो उनको उस ड्रॉप क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। सेकंड चीज जो है, क्या होता है आप सब लोगों को, कि जो आपके क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं, इन क्वेश्चन को अपडेट करने से आप एक बार अपना स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो अपडेट में क्या है कि गलत क्वेश्चंस के आंसर ही दे रखे थे, जब मैंने आपको आंसर की बताई थी तब भी बोला था कि सस्पिशियस है आप लोगों का, बट कोई बात नहीं। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों की ड्रॉप हुए हैं, जो आपके अपडेट हुए हैं, उन सब के बेसिस पे एक बार आप लोग अपना स्कोर फिर से चेक कीजिए। ठीक है, लेकिन जहां तक इसमें कोई मेजर डिफरेंस आपका आने वाला नहीं है, जो मैंने कट ऑफ आपको पहले ही बताई थी उसमें एज अ टेज आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ड्रॉप क्वेश्चंस के मार्क्स हर किसी को इक्वली मिलते हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस आपके ड्रॉप हुए हैं, तो जैसे कि जिन बच्चों का 90 पहले स्कोर हो रहा था वो अपने आप को 100 कंसीडर कर सकते हैं, तो ये जो 10 नंबर उन्हें एक्स्ट्रा मिले हैं, इसमें कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं होने वाला, नॉट अ सिंगल 1%, किसी को भी बेनिफिट नहीं होने वाला है यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए ये आप लोग ये सोच के चलो कि हमारा स्कोर बढ़ गया, वो सबका बढ़ा है, नॉट यू। ठीक है, अब चीज ये आती है कि मैम शिफ्ट फर्स्ट में इतने सारे क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, हर किसी को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिला है, और सेकंड शिफ्ट में ओनली 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। ठीक है,
और ओनली 4 मार्क्स जो है ना वो एक्स्ट्रा मिले हैं, तो मैम हम लोग घाटे में हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन जब होता है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जैसे कि आपका शिफ्ट फर्स्ट है और ये आप लोगों का शिफ्ट क्या है, आपका सेकंड है। मान के चलो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके 1000 बच्चे जो है वो शिफ्ट फर्स्ट में बैठे हैं, 1000 बच्चे ही आप लोगों के सेकंड शिफ्ट में बैठे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, 10 बच्चे जो है इनका जेआरएफ करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, 10 बच्चे जो है ना उनका हम लोगों को जेआरएफ चाहिए, या फिर हम ये मान के चलिए कि टोटल 20 बच्चे जो है उनका हम लोगों को क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए। ठीक है, क्लियर। और मान के चलो, तो क्या किया जाता है कि जो एग्जामिनर होता है या फिर जो इस तरह से हमारा रिजल्ट निकलता है उसमें ये होता है कि भैया 10 बच्चे तो फर्स्ट शिफ्ट से लेने हैं और 10 बच्चे जो है वो सेकंड शिफ्ट से लेंगे। इससे क्या होता है कि है ना, सिस्टम बैलेंस में भी रहता है, और ऐसा भी नहीं होता है कि फर्स्ट शिफ्ट से ही सारे बच्चे चले जाए। तो नॉर्मलाइजेशन से किसी को भी नुकसान नहीं होता है। आप ये चीज ये सोच जाइए कि हमें सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को नुकसान होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कशन कर लिए हैं। इन पॉइंटों को डिस्कशन करने के बाद मैं आपको वो फाइनल कट ऑफ बता देती हूँ जो अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो, बात आ रही है कि मैम 10 क्वेश्चन उसमें हो रहे हैं वो, तो ये जो कट ऑफ है मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के हिसाब से नहीं, मैंने ऑल एंड एवरेज आप लोगों को ये कट ऑफ निकाल के दी है। ठीक है, ये एक एवरेज कट ऑफ है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, क्योंकि रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आएगा। परसेंटेज में मैं आपको बता नहीं सकती, बट आप जो है ना इतने क्वेश्चनों में अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कि इतने क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे सही हैं, तो यहाँ तक क्या है, मेरी रीच हो सकती है। यदि इससे कम है तो चांसेस थोड़े कम आप लोगों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये फाइनल है आप लोगों के लिए, है ना। हो सकता है कि इससे ज्यादा चला जाए, हो सकता है इससे आप लोगों की कम चले जाए। ठीक है, लेकिन ये आप अपना एक सेफ स्कोर कंसिडर कर सकते हो, और ये सेफ स्कोर इसलिए भी है कि यदि आपकी रीच इनसे बहुत दूर है, आपकी जो नंबर है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने पहुंच ही नहीं रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, तो फिर आप लोग दिसंबर की प्रिपरेशन एटलीस्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यदि मैं जनरल कैटेगरी की जेआरएफ की बात करूँ तो 1032 105 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना। और वही सेम है आपकी नेट का। ईडब्ल्यूएस में 97 टू 100 क्वेश्चन, ओबीएस ओबीसी में 95 टू 99 क्वेश्चन, एससी में 95 क्वेश्चन, देन एसटी में 88 टू 90 क्वेश्चन तक आप लोगों के चांसेस बनते हैं कि आप जेआरएफ क्लियर कर लो। यदि आपका यहाँ तक नहीं है, देन आप लोग अपने दिसंबर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एनटी मुझे लगता है कि आप लोगों का ऑन टाइम पेपर लेगा, ज्यादा वो नहीं खींचेगा। या तो आपके दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका हो जाएगा, या जैन के फर्स्ट तक तो मे भी पूरे चांसेस है वो ले ले। और भाई कुछ भी नहीं कह सकते, एंटी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, इन्होंने इतने दिनों बाद अपनी फाइनल आंसर की रिलीज की, फाइनल आंसर की में उन्होंने बोला कंबाइंड रिजल्ट की, मतलब उससे ऐसा लगा कि रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट भी नहीं आया, 2 से 3 दिन हो गए, बिल्कुल एंटी साइलेंट मोड में है। वी एक्सपेक्ट कि आप लोगों का आज रात या कल तक आ जाए, बट भाई कुछ नहीं कह सकते, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना। कुछ भी जो है ना वो फिक्स नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते। तो बट पॉजिटिव रहिए, है ना, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर पे, ऊपर जो है, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन सून। ठीक है, एंड यदि आप लोग जो है वो दिसंबर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग जो है वो एनरोल कर सकते हो हमारे साथ। मैं पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 दोनों ही पढ़ाती हूँ। यदि आपको पढ़ना है देन यू कैन ज्वाइन, एंड बेस्ट ऑफ लक।